दोस्तों सोचो अगर एक छोटी सी जंग ना होती तो शायद इंडिया का हिस्ट्री बिल्कुल अलग होता। एक जंग जिसने सिर्फ बंगाल का फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। ये जंग थी बैटल ऑफ प्लासी 1757। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक ब्रिटिश कंपनी जो असल में ट्रेड करने आई थी, जंग जीतकर हिंदुस्तान की तकदीर पर हुकूमत करने लगी। 1600s में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए इंडिया आई। पहले मसाला, कपड़ा और धंधा करना उनका मकसद था। धीरे धीरे उन्होंने अपने फोर्ट्स, आर्मी और इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया। बंगाल उस वक्त इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था। सोना, चांदी, कपड़ा, जूट और खेती से भरपूर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। एक यंग रूलर सिर्फ 23 साल की उम्र में गद्दी पर आए। सिराजुद्दौला को ब्रिटिश पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनकी चालाकियां समझ गए थे। ब्रिटिश ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और फोर्ट्स को मजबूत बनाया बिना नवाब की इजाज़त के। नवाब को लगा कि ये उनकी सॉवरेंटी के खिलाफ है। 1756 में सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अटैक किया और ब्रिटिश को हरा दिया। ये एक बड़ा सेटबैक था कंपनी के लिए। फिर उन्होंने एक नया प्लान बनाया, बंगाल के अंदर घुसकर नवाब के खिलाफ साजिश। रॉबर्ट क्लाइव, एक ब्रिटिश ऑफिसर, बंगाल में आया और उन्होंने नवाब के कोर्ट के अंदर के लोगों को खरीदना शुरू किया। सबसे इम्पोर्टेंट बंदा था मीर जाफर, जो नवाब का कमांडर इन चीफ था। मीर जाफर को वड़ा दिया गया, अगर तुम जंग में हमारा साथ दो तो नवाब सिराजुद्दौला की जगह हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इस डील में पैसा, जमीन और ताकत सब शामिल था। ऐसे ही कुछ और जमींदारों और बैंकर्स, जगत सेठ जैसे को भी ब्रिटिश साइड में ले लिया गया। लासे एक छोटा सा गांव था बंगाल में, भगीरथी नदी के किनारे। नवाब सिराजुद्दौला की फौज में 50,000 से ज्यादा सिपाही थे। ब्रिटिश के पास सिर्फ 3,000 फौज थी, जिनमें सिर्फ 2,000 इंडियन सोल्जर्स और 1,000 ब्रिटिश। लेकिन असली ताकत थी साजिश। जब जंग शुरू हुई तो सिराजुद्दौला की फौज के बहुत बड़े हिस्से ने लड़ाई ही नहीं की, क्योंकि मीर जाफर ने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया था। सिर्फ कुछ लॉयल सोल्जर्स ने फाइट किया, लेकिन जल्दी डिफीट हो गए। सिराजुद्दौला हार गए और भाग निकले। कुछ दिनों बाद उनको पकड़कर कत्ल कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला बड़ा पॉलिटिकल विक्ट्री जीता। मीर जाफर नवाब बना, लेकिन असल में पपेट था। असली ताकत कंपनी के हाथ में थी। बंगाल के खजाने लूट लिए गए। इस जंग के बाद ब्रिटिश को सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का कंट्रोल मिलना शुरू हो गया। यही से ब्रिटिश राज का फाउंडेशन रखा गया।